अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। सर खुर्रम काशान इज़ हियर एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इससे पहले कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस को डिस्कस करूं, ज्योग्राफ़ी के बारे में आपको बताता चलूं कि दो मुख्तलिफ़ किताबें, जो कि एक उर्दू में और एक इंग्लिश में जो है वो मैं प्रिंट कर चुका हूँ। और ये ज्योग्राफ़ी उर्दू की आपके काम आ सकती है। इसके अलावा इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में लिखी गई है कमर्शियल ज्योग्राफ़ी, जो कि मेरी कोशिश है और ये मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है Natural resources are the material which gifted by nature and we use them as a resource in our day-to-day life. Natural resources वो सारे कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला की तरफ से यानी कुदरत की तरफ से हमें फ्री ऑफ गिफ्ट यानी फ्री ऑफ मनी जो है वो दिया गया है और गॉड गिफ्टेड है, और हम उसको अपने डेली लाइफ में डे टू डे ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ जो ज़मीन से हासिल हो, पानी, हवा और इन सब से जो हासिल हो, जैसे कि माइनिंग, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, फिशिंग, हंटिंग एंड फॉरेस्ट्री जनरली कंसीडर एज नेचुरल रिसोर्स इंडस्ट्री, जो कि पूरी दुनिया में हम अर्थ से भी हासिल कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम इकसाम की बात करें और किस तरह हमें नेचुरल रिसोर्सेज हासिल होता है, तो एनिमल रिसोर्स ये जो कुछ है वो सब नेचुरल रिसोर्स का हिस्सा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल जो हम ज़मीन से ड्रिलिंग करने के बाद, माइनिंग एक्सट्रैक्ट करने के बाद हासिल करते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज है। इसके अलावा जंगलात से हासिल होने वाले वो सारी जड़ी बूटियाँ, वो सारे दरख्त या वेजिटेशंस, प्रीशियस मेटल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, विंड पावर है और नेचुरल गैस है। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स, एज यू नो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल रिसोर्सेज। इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट द नेचुरल रिसोर्स। अगर हमसे नेचुरल रिसोर्स ले लिए जाएँ, छीन लिए जाएँ, तो इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान अपने लिए चीज़ें हासिल करता है दुनिया से, दुनिया में जो कुदरत ने चीज़ें प्रोवाइड की हैं उन चीज़ों से। द ग्लोब विदाउट नेचुरल रिसोर्स विल बी द एज ग्लोबल विदाउट नेचर। द रिसोर्सेज नॉट ओनली एड टू आवर लाइफ्स, दे सर्व द रियलिज्म ऑफ प्रोग्रेस, यानी हम प्रोग्रेस ख़त्म कर सकते हैं अपनी, अगर नेचुरल रिसोर्स को सही इस्तेमाल ना किया जाए। दो तरह की काइंड्स होती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, द रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिनको हम कम अरसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा दे आर रिप्लेनिश इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम अरसे में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो सेकंड काइंड है, उसमें जो रिसोर्सेज आते हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, न्यूक्लियर फ्यूल्स, नेचुरल गैस, मिनरल एंड मेटल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल ऑयल्स, यानी क्रूड ऑयल्स जो बाकी आगे जाके पेट्रोल और मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बहुत मज़ीद आगे बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी होता है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिसाइकल्ड, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। इट डिपेंड्स कि कुछ चीज़ें रिसाइकिल होती हैं और कुछ चीज़ें रिसाइकिल नहीं होती।
These resources are available for reuse in short span of time, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बार बार शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम वेरी लॉन्ग टाइम स्पैन ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं। दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दे आर एग्जीक्यूटेबल एंड नॉट अवेलेबल फॉर रीयूज़, यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं हम उनको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाते हैं ये, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन बार बार इनहेल करते हैं एंड देन एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं। सोलर एनर्जी है, मुसलसल सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर आ रही होती है और उसको हम यूज़ करके मज़ीद जनरेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश वाटर मुसलसल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं बार बार, जबकि नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोल एक दफ़ा यूज़ हो जाता है तो डीजल, कोल ये सब यूज़ हो जाते हैं तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। अगर हम बात करें कि रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम की। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सन के ज़रिए जो रेजेस आती हैं, सन रेजेस होती हैं, उनका इस्तेमाल करके उनको स्टोर करके और जो है वो बिजली या एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और डिफरेंट स्टाइल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि सोलर सिस्टम को के ज़रिए जो है वो रेजेस, सन रेजेस लेते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्वाइट सिंपली energy that comes from sun. The sun provides 1,70,000 megawatt of power to the earth. The government of Pakistan has signed an agreement with an Italy company, Electroconsult, and they produce solar power generations. इसके अलावा अगर हम बात करें तो विंड इंडस्ट्री है। विंड एनर्जी क्या होता है? विंड पावर इज़ harnessed by setting up a windmill which is used for pumping water, grinding grain and generating electricity. In windy areas, the windmills can be used for supplying electricity on a small scale. The windmill can be used for pumping water for crops, grinding corn, crushing sugar cane. यानी फैंस लगाए जाते हैं, उस पर एक गोल दायरा ऐसा सर्कल्ड होता है जिसमें फ़ैन लगा होता है और वो मुसलसल चलता है, और वहाँ पर एक विंड मिल होती है, यानी एक मशीन होती है जो पंप करती है वाटर को, जिससे जो है कॉर्न और शुगर केन और जितनी भी फसलें हैं वो क्रश होती जाती हैं। और जो ऊपर फ़ैन लगा होता है वो विंड के ज़रिए, विंड को इस्तेमाल करते हुए चलता है, और जब वो चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये एनर्जी के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एक तरीका है, यानी पानी के ज़रिए बिजली बनाना। इसमें है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टर्म रेफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर, the production of electrical power through the use of the gravitational force of falling or flowing water. यानी पानी जो डैम्स के गेट्स के ज़रिए जो है वो टरबाइंस में गिरता है और टरबाइंस के ज़रिए जो है वो बिजली बनाई जाती है। और अगर हम देखा जाए पूरी दुनिया में चाइना इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर्स, लेकिन पाकिस्तान में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि तरबेला पावर प्रोजेक्ट है, मंगला डैम पावर प्रोजेक्ट है, या वर्सक पावर प्रोजेक्ट है, और रसूल पावर प्रोजेक्ट है। तो ये पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। KSC और के इलेक्ट्रिक के नाम से काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्मल पावर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान या पूरी दुनिया में भी किया जाता है, जिसमें कोल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कोल का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके ज़रिए बिजली बनाई जाती है। तो अगर पाकिस्तान में थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें
तो 10 से ज़्यादा हैं, जिसमें चंद के एक के नाम मैं आपको ये सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर स्टेशन में सबसे पहले है शदारा पावर स्टेशन, जो कि अबव लाहौर के आसपास है। इसके अलावा लाड़काना थर्मल पावर स्टेशन है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कराची को जो सप्लाई करता है। इसके अलावा मुल्तान थर्मल स्टेशन है, फैसलाबाद थर्मल स्टेशन है, नाम से ही ज़ाहिर है कि जिन इलाकों में। इसके अलावा गुद्दू पावर स्टेशन है। पंजाब सिंध के इलाके ज़्यादातर जो है इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्रोडक्शन में। उसके अलावा पाकिस्तान एनर्जी सप्लाई बाय सोर्स अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी, जैसे कि अभी बताया कि नेचुरल गैस जो है उसकी 2 इकसाम हैं, सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का कंप्रेस नेचुरल गैस, इसके अलावा और एलएनजी लिक्विफाइड के बारे में ये है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। तो इनके ज़रिए भी जो है वो बिजली बनाई जाती है। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर हम नेचुरल गैस के पावर प्लांट के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में डिपॉजिट एट सुई है सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा दुलियन गैस फील्ड है, इसके अलावा मयाल गैस फील्ड है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं, जैसे कि द कराची न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स है।